सारा संपत्ति बर्बाद हुआ तो कर्जा नहीं पड़ेगा, बताइए ना। एक चुप कहते हैं तो एक पेशाब के लिए, पानी के लिए भी तरसते हैं उससे। हम लोग को न्याय चाहिए, घर चाहिए, हम लोग रोड पर रहते हैं। समझे बिना नोटिस चिपकाए 30 तारीख को बुलडोजर लगाकर तक घर को तहस नहस कर दिया, पूरा घर को ढा दिया। इतनी बड़ी घटना दरभंगा के इतिहास में कभी नहीं घटा था। दोषी मानते हैं उस वक्त के 2009 के अंचलाधिकारी को, अब दोषी मानते हैं वर्तमान अंचलाधिकारी को। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बीडी न्यूज की टीम आज मुजफ्फरपुर से चल के दरभंगा पहुंची है। अभी हम हैं जाले प्रखंड परिसर में, और जाले प्रखंड परिसर की हम एक तरफ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ प्रखंड परिसर में धरना प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन पर बच्चे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं और खासकर बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं। कारण क्या है, इनसे ही जान लेते हैं कि आखिर प्रखंड परिसर में इस कड़ाके की धूप में दोपहर के समय जाले प्रखंड परिसर में धरना पर बैठे, आखिर कारण क्या है हम इन्हीं से जानते हैं। चाची काहे बैठल हती? हमरा घर चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका तबीयत भी खराब है, फिर भी ये प्रखंड में आकर के धरना पर बैठी अपना घर बचाने को लेकर के। हम इनसे जानेंगे काहे बैठल हती धरना पर? हम लोग को न्याय चाहिए, घर चाहिए, हम लोग रोड पर रहते हैं, खाते। क्या हुआ? क्या मकान तोड़ दिए गए हैं, हमको मकान चाहिए। हम लोग रोड पर रहते हैं, पानी पीने के भी सुविधा नहीं है, लेटरिन पेशाब की सुविधा नहीं है, सोने का सुविधा नहीं। बाल गोपाल को सब जाले हाट पर जो मकान तूरे हैं, उसी पीड़ित परिवार में सब हम जुड़े हुए हैं। मेरी बड़ गोतनी है, हम छोट हैं। लगभग कितना परिवार पीड़ित है, कितना लोगों का घर टूट गया? पूरा पट्टी को हमको तोड़ दिया है, पूरा पट्टी को, पूरा खानदान को 3 पट्टी का, बीच में को छोड़ा 3 पट्टी 4 पट्टी का मकान टूटा है। क्यों तोड़ दिया? कागज के देखे नहीं है, हम लोग को मालूम नहीं दिए हैं। रामनाथ पासी सीओ से अपना परिचय लेकर के, अपना अनुभव बना करके हम लोग को ऐसा घुस कितना दिन से आप लोग वहाँ रहते हैं? हम लोग 5 पुस्त 7 पुस्त से हैं, आज से नहीं घर है। सरकार गरीब को बसाना चाहते हैं, लेकिन ये न्याय नहीं है कि किसी को उजाड़ करके और दूसरे को बसाएं। कई लोग और भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है लगभग 50-100 की संख्या में लोग धरना पर बैठे हुए हैं, और भी कई लोग हैं। इन्हीं से जानते हैं काहे बैठे हुए हैं धरना पर। इनको 3 पुश्तानी से है, एक घर पर इसको घर है 3 पुश्तानी से, 30 पुश्तानी से रहते हुए इनको घर तोड़ दिया है बुलडोजर से। तोड़ दिया, कहता है नकली एक पर्चा बनवा लिया है, नकली पर्चा बनवाने के कारण से घर तोड़वाया है ईओ। किसका घर टूट गया? राजा साहब शत्रुघ्न चौधरी के और राजा चौधरी के, समझे। आप उनके समर्थन में बैठे हैं? हाँ, उनको समर्थन में बैठे हुए हैं। आपके घर में भी बुलडोजर चलने वाला है? हाँ, हमारे भी घर में बुलडोजर चलने वाला है। यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग? आपको हम बता दूं कि विगत 25 मार्च को दरभंगा के इतिहास में पहली इतनी बड़ी घटना जाले हाट के निकट साहू परिवार के दर्जन से अधिक घरों को सरकारी बुलडोजर द्वारा तोड़ा गया। हम कहना चाहते हैं कि उस कागज की तहकीकात हम लोगों ने किया। 1935 और 1950 में जो शत्रुघ्न साहू वगैरह हैं, उनके परदादे बालचंद्र साहू के नाम बंदोबस्त है, और 1955 से लेकर 2021 तक अद्यतन माल गुजारी सरकार को वो परिवार देता रहा है। तब 2009 में उसी बना हुआ घर पर जो 24 डिसमिल का टुकड़ा है, बना हुआ घर है, दर्जनों घर है, वहाँ के पासी समाज को 3-3 डिसमिल करके उस वक्त के अंचलाधिकारी बंदोबस्त कर दिए। हम कहना चाहते हैं कि बंदोबस्ती प्रति कदीम जमीन पर, खाली जमीन पर, बड़े भूस्वामी के जमीन पर, बड़े
क्या कहते हैं, लोगों के जमीन पर बंदोबस्ती होता है, सरकारी जमीन पर होता है। जिसको दरभंगा राज्य ने बंदोबस्त किया उसको 2009 में उसी जमीन को बंदोबस्त करने की क्या जरूरत थी? दोषी किसे मानते हैं? हम दोषी मानते हैं उस वक्त के 2009 के अंचलाधिकारी को। अब दोषी मानते हैं वर्तमान अंचलाधिकारी को कि इतने बड़े घटना बिना कागज को तहकीकात किए हुए, बिना समझे, बिना नोटिस चिपकाए, बिना पार्टी को इस बात की खबर दिए लोगों को थाना में बुला लिया, थाना के अंदर बंद करवा दिया और 25 तारीख को बुलडोजर लगाकर तक घर को तहस नहस कर दिया, पूरा घर को ढा दिया। इतनी बड़ी घटना दरभंगा के इतिहास में कभी नहीं घटा था। हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग यहाँ के अंचलाधिकारी को बर्खास्ती की मांग करते हैं, पीड़ित परिवार को पुनर्वास की व्यवस्था की मांग करते हैं, हर एक पीड़ित परिवार को 25-25 लाख रुपया मुआवजा मिले और उसका रक्षा और सुरक्षा का इंतजाम हो, इस बात के लिए हमारा अनिश्चितकालीन संघर्ष चल रहा है। हमारा अगला कार्यक्रम है कि कल धरना के साथ साथ यहाँ के राज्य के जो भूमि सुधार मंत्री हैं राम सूरत राय और यहाँ के जो ये तानाशाह अपराध करने वाला दर्जनों परिवार के जिंदगी को, घर को उजाड़ देने वाला जो सीईओ है, इसका पुतला दहन यहाँ होगा। उसके बाद दूसरे दिन आंदोलन भी यहाँ चलता रहेगा। जाले की जनता में इतना आक्रोश है कि जाले को बंद करेगी परसों या तरसों। हम कहना चाहते हैं कि यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई, यहाँ के विधायक छठियार के भात खाने के लिए, विवाह में शिरकत करने के लिए चले जाते। यहाँ के विधायक आज हमारा मिनिस्टर हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई, दर्जनों परिवार पीड़ित है, दर्जनों परिवार में सैकड़ों की आबादी है, खुले आसमान के छाया में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन यहाँ के विधायक, मिनिस्टर, सांसद, कोई जनप्रतिनिधि उनका जिज्ञासा करने के लिए, उनके बातों पर अपना मुंह खोलने तक को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से इस आंदोलन में हम इस इलाके के तमाम इंसाफ पसंद लोगों को और राजनीतिक दलों से आग्रह करते हैं कि ये जनता की लड़ाई है, ये जनवादी लड़ाई है, ये गरीबों पर बुलडोजर का हमला सरकारी हमला है। इसके खिलाफ सारे लोग गोलबंद होइए और इस आंदोलन में शामिल होइए, इस आंदोलन में शिरकत कीजिए। आपने कहा कि पिछले सीईओ के कार्यकाल में हुआ है और नए सीईओ आए हैं, उन्होंने भी यही काम किया, तो क्या आप लोगों ने संज्ञान दिया है सीईओ साहब को? उनका क्या कहना है? हम लोगों ने दरभंगा के डीएम को लिख कर दे दिया है और मंडल पदाधिकारी को लिख कर दे दिया है कि यहाँ के सीईओ इस तरह का जो अपराध किया है इस पर आप त्वरित कार्रवाई करने का काम कीजिए। और हमने कहा कि पीड़ित परिवारों को पुनर्वास का इंतजाम कीजिए, नहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की अगुवाई में जनता की लड़ाई अनिश्चित निरंतर चलती रहेगी और हमारा लड़ाई यही रुकेगा नहीं। हम इसको सड़क से लेकर सदन तक ले जाएंगे। हम यहाँ हमारा लड़ाई चलेगा, जाले में सड़क जाम होगा, दरभंगा डीएम साहब के यहाँ हमारा पड़ाव होगा और अंतिम पड़ाव हमारा बिहार विधानसभा में हम लोगों ने लिखित रूप से दिया है अपने विधायक दल के नेता अजय कुमार को, और उन्होंने कहा है कि आने वाला सेशन में इस सवाल को मजबूती से विधानसभा के पटल पर हम रखेंगे। हम न्याय दिलाने तक के संघर्ष को लड़ेंगे। जब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अपना कदम पीछे करने वाला नहीं है। हम न्याय लेने तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। देख सकते हैं कि कड़ाके का धूप है और प्रखंड परिसर में ये लोग पीड़ित परिवार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 25 तारीख को यानी पिछले महीने 25 तारीख को इन लोगों के घर पर बुलडोजर चला है। ये लोग बेघर हो चुके हैं और इन लोगों का कहना है कि अभी जो वर्तमान जाले प्रखंड के सीईओ हैं उनके द्वारा एक आदेश पारित होता है और उस आदेश के अनुसार इन लोगों के घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है।